नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24/7 से मैं अनुज गुप्ता। आज हम आए हैं लखीमपुर खीरी के सराफा मार्केट में, जहां पर जो सराफा मार्केट के दुकानदार हैं, यहाँ पर उनका कहना है कि जो मोदी जी ने जो आह्वान किया है कि 1 साल तक सोना नहीं लिया जाएगा या सोना कम कर दिया जाए खरीदारी पे, यहाँ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। दुकानदारों से हमने सराफा लोगों से पूछा है, हमने जानकारी ली है, तो उन्होंने बताया है कि काफी ज्यादा यहाँ पर कम जो यहाँ की खरीदारी वो कम पड़ गई, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ गया है। यहाँ पर सारा दिन हो जाता है, बिक्री नहीं होती है, कोई एक भी कस्टमर नहीं आता है। कुछ तो ऐसे हैं यहाँ पर 1-2 लोग हैं कि वहाँ पर बताया कि सुबह से शाम तक हम लोग बैठते हैं, मगर अभी तक एक भी कस्टमर नहीं आया है, हमने तिजोरी तक नहीं खोली है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर जो सराफा मार्केट के कर्मचारी हैं, दुकानदार हैं, उनसे हम आइए बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्या प्रभाव पड़ा है। कल जो मोदी सरकार ने कहा है कि जो भी लोग हैं, जो आम जनता है, देश के नागरिक हैं, वो 1 साल तक सोना ना खरीदें, डीजल का और पेट्रोल का कम यूज करें। इस तरह से, क्योंकि आप सोने के काम से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह का असर आप लोगों में पड़ा। सर, ये जो स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आया हुआ है, उसमें वो जनता के हित के लिए कह रहे, देश के हित के लिए कह रहे, लेकिन उनको कुछ जनता के लिए भी सोचना चाहिए कि 2-2.5 करोड़ कारीगर पूरे हिंदुस्तान भर में है, ज्वेलर्स की एसोसिएशन भी है, सब उसमें जुड़ी हुई है, तो सबके हित में रख के ही काम होना चाहिए। बाकी मोदी जी तो देश के लिए ही सोच रहे हैं, उनका हित सर्वोपरि है देश के प्रति। और हम क्या कह सकते हैं, हम लोग तो परेशान हैं। सुबह 1 बज रहा है, ताले नहीं खुले अलमारियों के, हम सब लोग खाली बैठे हुए हैं रोज। सर, डीजल और पेट्रोल और गैस, इन चीजों पे अंकुश लगाना तो लगता है कि ठीक है देश, लेकिन सोने का क्या प्रभाव पड़ता है इस तरह से? सर, सोने की खरीद के लिए मोदी जी सही कह रहे हैं कि अगर देश में ज्यादा सोना खरीदा जाएगा तो डॉलर मजबूत होगा। हमारे देश से जो डॉलर जो वहां जाएगा सोना खरीदने के लिए, उसमें है जो रुपया कमजोर हो रहा है, तो अर्थव्यवस्था जो है देश की वो कमजोर होगी। तो मोदी जी अपनी जगह पे सही है, लेकिन थोड़ा सा हम चुनार भाइयों के हित के भी बारे में सोचें। वो तो देश के लिए कर ही रहे हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। क्या लगता है आपको पिछले 2-3 दिन पहले जब से ये स्टेटमेंट आया है, तब से मार्केट में इसका कोई प्रभाव? सर, मार्केट में इसका लगभग 70% प्रभाव पड़ चुका है। मेरे रिलेटिव और भी शहरों में ज्वेलर्स का काम करते हैं, उनका भी फोन आ रहा है कि हर जगह बिल्कुल मंदी और सन्नाटा हो गया है, कहीं कुछ नहीं बचा है। और देश की जनता मोदी जी की बात सुनती है, हम भी सुनते हैं। सिलेंडर 3000 में भी हो जाएगा तो भी मैं मोदी जी को वोट दूंगा, क्योंकि वो देश हित के लिए सोचते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा अपने बच्चों के बारे में भी सोच ले। सर, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि पब्लिक से यह आह्वान किया है कि 1 साल तक सोने की खरीदारी बंद कर दी जाए। किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, ये उसका अर्थ जो है, विपक्ष वाले जो अनर्थ लगाते हैं ना, उन्होंने कहा सोना खरीदिए, जिसके बाद जिसको जरूरत है शादी ब्याह की वो लेगा, और जिसको पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करना है वो सोने में न लगाए। इसलिए कह रहे हैं कि मतलब देश के ऊपर विपत्ति आई है इस समय। मतलब डीजल और तेल, जितना मतलब बाहर से सामान आता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है, और यदि वो बोझ भारत सरकार पर पड़ जाएगा तो हमारे पब्लिक पर पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि सोना अभी न खरीदें 1 साल के लिए। क्या प्रभाव मार्केट में पड़ा है मोदी जी की? देखिए, जब से लड़ाई हुई है, चालू हुई, उसके पहले से ही मतलब सोने में दाम बढ़ गए हैं। सोने के दाम बढ़ने की वजह से बिक्री कम हो गई। छोटा आदमी नहीं ले पाता है, न चांदी ले पाता है, न सोना ले पाता है। इससे बहुत बड़ा बाजार पर ऐसे ही फर्क पड़ा हुआ है। आप क्योंकि मार्केट में बैठे हुए हैं, मार्केट में किस तरह का पब्लिक के बीच में आप पब्लिक जब कस्टमर ही नहीं आता तो हम लोग क्या बताएं? बताओ, जब कस्टमर एक दिन में जैसे 15-20 आते थे, अब 2 ही नहीं आते हैं, तो हम उसको क्या बताएं? तो जब उसको मतलब उसको खरीदने की कैपेसिटी इतनी मतलब नहीं है, तो क्या ले पाएगा बताइए भैया? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर कस्टमर नहीं होंगे तो आप लोग इतने बड़े तो भाई क्या कहेगा? मतलब देखिए, कभी मतलब कोरोना काल में क्या था, मार्केट बंद करनी पड़ेगी तो नहीं काम चला सकता। जब देश के ऊपर कोई आपत्ति आती है तो उसको हम लोगों को सहयोग देना पड़ेगा, और हम आगे को मतलब नकारात्मक अर्थ लगाएं तो उसको नतीजा निकलता नहीं है।
अंकुर रस्तोगी। सर, मोदी सरकार ने एक आह्वान किया है जनता के साथ में, देश हित में लोग बताते हैं कि 1 साल तक सोने की खरीदारी को कम कर दिया जाए या बंद कर दिया। आप किस तरह से इसको देखते हैं? मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इस पर आम जनमानस इस व्यापार से दूर चला जाएगा। दुकानदारी वैसे ही कुछ नहीं है इस समय, तो इसका प्रभाव सराफे पर बहुत बुरा पड़ेगा। जब से 2-3 दिन हो गए हैं जब मोदी जी ने ये बात कही थी, अब 3 दिनों में कुछ मार्केट में उतार चढ़ाव किस तरह से? नहीं, पहले से ही मार्केट ठंडी पड़ी, अब तो और ठंडी हो गई। और अगर इस तरह की हालत है तो आगे आप क्या सोचते हैं कि सरकार का ये डिसीजन जो उसने फैसला ये लिया है, इससे केवल सराफा व्यवसाय की दयनीय स्थिति और बन जाएगी और रोजमर्रा की चीजें जैसी रहे, आदमी का अपना पालन पोषण घर परिवार का करता है, उसमें बहुत कठिनाइयां रहेंगी। क्या नाम है सर? मेरा नाम अतिन गर्ग है। सर, अभी 3 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री ने जो देश की जनता है उससे आह्वान किया है कि 1 साल तक सोने की खरीदारी कम की जाए या सोना ना खरीदा जाए। ये देश हित में एक बात होनी चाहिए। आप लोग किस तरह से इसको देखते हैं? क्या मार्केट पे इसका प्रभाव है? देखिए, हमारा तो व्यवसाय ही सोने चांदी का है, हमारी आजीविका इसी पे निर्भर है। तो 1 साल बहुत लंबा समय होता है, 1 साल में काफी खर्चे होते हैं हम लोगों के। और बाकी वो भारत की देश की जो जनता है, भारत की अर्थव्यवस्था कई बार विश्व में आर्थिक मंदी के दौर आए, लेकिन भारत की में आर्थिक मंदी का असर इतना दिखाई कभी नहीं दिया। उसका मुख्य कारण यही रहा है कि भारत के हर घर में सोने चांदी की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है, जो एक बैकअप प्रदान करता है भारत के देशवासियों को। अगर 1 साल तक नहीं खरीदेंगे तो फर्क बहुत ज्यादा पब्लिक पे तो नहीं पड़ेगा, निश्चित तौर पे सराफा व्यवसायियों पर पड़ेगा, क्योंकि हमारे कुछ खर्चे तो स्टैंड ही हैं। परमानेंट स्टाफ सैलरी देनी है, बिजली बिल देने हैं, जिसके बाद किराए की जगह है उसको किराया देना ही देना है। तो अगर बिक्री नहीं होगी तो पहले ही भाव की तेजी की वजह से हम लोग बिक्री की मंदी झेल रहे हैं हम लोग विगत वर्ष से। और अगर इस तरीके से अगर पब्लिक 25% भी अगर टर्नआउट होती है मोदी जी के कहने पे, तो निश्चित तौर पे सराफा व्यवसाय पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो चाहेंगे आप कि पिछले 3 दिनों में जब से सरकार ने यह आह्वान किया है तब से मार्केट में आपको क्या उतार? नहीं, कोई खास फर्क नहीं है, कोई खास फर्क नहीं है। ग्राहक जैसे आ रहा था वैसे ही आ रहा है। क्या आपको लगता है कि 1 साल का जो समय है ये समय बहुत ज्यादा है? इस तरह मैं तो कहता हूँ 1 साल ही 1 दिन के लिए भी समझ जाता है, क्योंकि सोना चांदी जो है वो आर्थिक संपन्नता प्रदान करता है। सोने आपके पास करोड़ों की जमीनें हो, लेकिन जब आपको आवश्यकता होगी तब आप उसको बेचने जाएंगे तो आपके सही मूल्य आपको कभी नहीं मिलेगा। सोना चांदी आप विश्व में कहीं भी लेके खड़े हो जाइए, आप गले में चेन पहने हुए हैं, आपके पास कट गई है, आप अमेरिका में हैं, आप वहीं अपनी चेन बेचिए और घर चले आइए अपने टिकट कटा के। तो सोने चांदी की संपन्नता की मुकाबला किसी भी चीज से नहीं किया जा सकता। इस पे मैं विरोध करता हूं मोदी जी का। मेरा नाम है सुनील गुप्ता। सर, ये साहब आपके यहाँ पे कितनी ग्राम है? ये हमारे पिताजी बाबा प्रभावक टाइम से ये कम 40 से 50 साल पुरानी। सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। मोदी जी ने 3-4 दिन पहले एक बात कही है देश की जनता को संबोधित करते हुए कि सोने की खरीद को, सोने का व्यापार जो है उसको 1 साल के लिए बंद कर दिया जाए या सोने की खरीदी कम से कम की जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? व्यापार तो नहीं बंद हो पाएगा, क्योंकि शादी ब्याह फंक्शन सब हुआ करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि ज्वेलरी मस्ट है। सभी की शादी में, चाहे गरीब हो बड़ा आदमी हो, वो अपने हिसाब से देता है, कोई 10 ग्राम को 50 ग्राम। ये है कि हाँ, उनके कहने पे असर पड़ेगा, बहुत अच्छा खासा असर पड़ेगा। लेकिन हम लोग भी बहुत सराफे वाले परेशान है, क्योंकि इतना भाव बढ़ने से व्यापार बहुत डाउन से ज्यादा हो चुका है। और फिर हमारे मोदी जी ने भी ये कह दिया तो इसका प्रभाव और भी पड़ेगा। उनको फॉलोअर्स बहुत है हिंदुस्तान में, तो अब क्या किया जाए, सहना तो है। 3 दिन में आप मार्केट में किस तरह का बदलाव देखें? काफी बदलाव आया है, काफी सन्नाटा पहले से भी था और भाव की वजह से इधर भी 3 दिन से देखा जा रहा है कि कस्टमर भाव ना के बराबर निकल रहा है। मोदी की बात को फॉलो कर रहा है। आप लोगों को क्या असर पड़ेगा? असर बहुत पड़ रहा है। हम लोग आगे क्या क्या, हम लोग को बहुत दिक्कतें आएंगी, कैसे व्यापार से कैसे घर परिवार चलेगा, सब देखना पड़ेगा। कुछ ना कुछ भी दूसरा रास्ता निकालेंगे, दूसरा व्यापार सोचेंगे। अगर रफ्तार है, यही कस्टमर ना आया तो फर्क तो पड़ेगा ही।